जब बसंत की पहली लहर अपना पीला रंग सीमा के खेतों पर चढ़ा लाई, काली कोयल ने उसे बरजना आरंभ किया और भौरे गुनगुना कर काना फूसी करने लगे। उसी समय एक समाधि के पास लगे हुए गुलाब ने मुंह खोलने का उपक्रम किया, किंतु किसी युवक के चंचल हाथ ने उसका हौसला भी तोड़ दिया। दक्षिण पवन ने उससे कुछ झटक लेना चाहा, बेचारे की पंखुड़ियां झड़ गईं। युवक ने इधर उधर देखा, एक उदासी और अभिलाषामयी शून्यता ने उसकी प्रत्याशी दृष्टि को कुछ उत्तर न दिया। बसंत पवन का एक भारी झोंका हा हा करता उसकी हंसी उड़ाता चला गया। सट हुई टेकरी की टूटी फूटी सीढ़ी पर युवक चढ़ने लगा। 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो बगल की बहुत पुरानी दालान में विश्राम लेने के लिए ठहर गया। ऊपर जो जीर्ण मंदिर था, उसका ध्वंसावशेष देखने को वो बार बार जाता था। उस भग्न स्तूप से युवक को आमंत्रित करती हुई आओ आओ की अपरिस्फुट पुकार बुलाया करती। जाने कब के अतीत ने उसे स्मरण कर रखा है। मंडप के भग्न कोण में एक पत्थर के ऊपर न जाने कौन सी लिपि थी, जो किसी कोरदार पत्थर में लिखी गई थी। वो नागरी तो कदापि नहीं थी। युवक ने आज फिर उसी ओर देखते देखते उसे पढ़ना चाहा। बहुत देर तक घूमता घूमता वो थक गया था। इससे उसे निद्रा आने लगी। वो स्वप्न देखने लगा। कमलों का कमनीय विकास झील की शोभा को द्विगुणित कर रहा है। उसके आमोद के साथ वीणा की झनकार झील के स्पर्श के शीतल और सुरभित पवन में भर रही थी। सुदूर प्रतीची में एक सहस्रदल स्वर्ण कमल अपनी शेष स्वर्ण किरण की भी मृणाल पर व्योम निधि में खिल रहा है। वो लज्जित होना चाहता है। वीणा के तारों पर उसकी अंतिम आभा की चमक पड़ रही है। एक आनंदपूर्ण विषाद से युवक अपनी चंचल अंगुलियों को नचा रहा है। एक दासी स्वर्ण पात्र में केसर, अगुरु, चंदन मिश्रित अनुराग और नवमलिका की माला कई तांबूल लिए हुए आई। प्रणाम करके उसने कहा, महाश्रेष्ठी धनमित्र की कन्या ने श्रीमां के लिए उपहार भेजकर प्रार्थना की है कि आज के उद्यान गोष्ठ में आप अवश्य पधारने की कृपा करें। आनंद विहार के समीप उपवन में आपकी प्रतीक्षा करती हुई कामिनी देवी बहुत देर तक रहेंगी। युवक ने विरक्त होकर कहा, अभी कई दिन हुए हैं, मैं सिंगल से आ रहा हूँ। मेरा पोत समुद्र में डूब गया है, मैं ही किसी तरह बचा हूँ। अपनी स्वामिनी से कह देना कि मेरी अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं उपवन के आनंद का उपभोग कर सकूं। तो प्रभु, क्या मैं यही उत्तर दे दूं? दासी ने कहा, हाँ, और यह भी कह देना कि तुम सरीख अविश्वासिनी स्त्रियों से मैं और भी दूर भागना चाहता हूँ, जो प्रलय के समुद्र की प्रचंड आंधी में एक जर्जरपोत से भी दुर्बल और उस डुबा देने वाली लहर से भी भयानक है। युवक ने अपनी वीणा संवारते हुए कहा, वे उस उपवन में कभी की जा चुकी है और हमसे ये भी कहा है कि यदि वे गोष्ठ में न आना चाहे तो स्तूप की सीढ़ी के विश्राम मंडप में मुझसे एक बार अवश्य मिल ले, मैं निर्दोष हूँ। दासी ने सविनय कहा। युवा ने रोष भरी दृष्टि से देखा। दासी प्रणाम करके चली गई। सामने का एक कमल संध्या के प्रभाव से कुंभला रहा था। युवक को प्रतीत हुआ कि वो धनमित्र की कन्या का मुख है, उससे मकरंद नहीं, अश्रु गिर रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ, यही भौरे भी गूंजकर कह रहे हैं। युवक ने स्वप्न में चौंककर कहा, मैं आऊंगा, आंख न खोल। पर भी उसने उस जीर्ण दालान की लिपि पढ़ ली, निष्ठुर। अंत को तुम नहीं आए। युवक सचेत होकर उठने को था कि वो कई सौ बरस की पुरानी छत धम से गिरी। वायुमंडल में आओ आओ का शब्द गूंजने लगा।